चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है नया चैप्टर है आपका, वो है स्टोर मैनेजमेंट। आज हम लोग भंडारण प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टोर मैनेजमेंट, इसको भंडारण प्रबंधन भी कहा जाता है। ठीक है। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ये 7वां चैप्टर है आपका। इसके बाद एक और चैप्टर बच जाता है, वो देखेंगे। अब देखिए, भंडार या फिर स्टोर का क्या अर्थ है, इसके बारे में देखेंगे। भंडार कोई भी ऐसी जगह, ठीक है, जहां पर हम अपने सामानों को एकत्र करके रखते हैं, वो भंडारण कहलाता है। अब भंडारण में कोई भी सामान हो सकता है, अर्थात कच्चे माल। किसी भी इंडस्ट्री में भंडारण होता है। आम घरों में भी हम लोग भंडार कक्ष बनाते हैं, घरों में भी स्टोर रूम होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी स्टोर रूम चाहिए। अब एक और बात है, स्टोर्स जो होता है वो पैसे का द्योतक होता है, मतलब हमारा बहुत सारा पैसा स्टोर में ही रखा होता है। ठीक है। बहुत सारी मनी जो है वो स्टोर में फंसी रहती है, तो उसका जो प्रबंधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टोर में क्या क्या चीजें रखी होती हैं? कच्चा सामान रखा हो सकता है, औजार रखे हो सकते हैं, उपकरण रखे हो सकते हैं। जो सामान बन गया है उसको डिलीवरी वाला उसे भी रखना होता है स्टोर में ही। इन्वेंट्री एक टर्म है, ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इन्वेंट्री शॉर्ट का जो खर्चा है उसे भी आपको कम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टोर है, जो भंडार कक्ष है हमारा, उसमें बहुत सारा पैसा एसोसिएट रहता है, बहुत सारा धन उसमें व्यतीत रहता है। ठीक है। तो अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, मान लीजिए जो कच्चा माल है वो खराब हो जाए, जो सामान हमने बनाया है वो खराब हो जाए, या जो उपकरण खरीदे हैं जिनमें पैसा लगा है वो खराब हो जाए, तो अल्टीमेटली हमारा जो धन का जो है हानि होगा, अगर हम स्टोर का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी बारे में देखेंगे कि स्टोर क्या होता है, स्टोर का मैनेजमेंट कैसे, स्टोर का लेआउट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, स्टोर का अब और भी बहुत सारा काम होता है कि स्टोर की एक साइकिल होती है। ठीक है। कोई भी स्टोर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, चीजों को रिसीव करता है, तो रिसीविंग। उसके बाद चीजों की कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है चीजों का रख रखाव करता है, कस्टडी करता है। उसके अलावा जब किसी डिपार्टमेंट को जरूरत होता है तो उसको इशू भी करता है। ये किसका काम है? स्टोर का। स्टोर डिपार्टमेंट का काम, देखिए यहां मैंने फिगर से दर्शाया है कि सबसे पहला काम होता है रिसीविंग का। वो कोई भी चीज जिसको स्टोर में रखने के लिए आई है उसकी क्वालिटी चेक करता है और उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसका वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण का मतलब होता है हर सामान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एक साथ सामानों को नहीं रखा जा सकता, हर सामान का बिहेवियर अलग अलग है, रखने का तरीका अलग होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिसीविंग के दौरान वर्गीकरण करना पड़ता है।
वर्गीकरण करने के बाद हम उसको उसके उचित स्थानों पर रखते हैं, जिसको कस्टडी कहा जाता है। अब सेफ प्लेसिंग होती है। सेफ प्लेसिंग का क्या मतलब है? सेफ प्लेसिंग में हम लोग सामान को इस प्रकार रखते हैं कि ताकि उसमें जंग, उसमें खराबी ना आए। उसकी जो अवस्था है, जिस अवस्था में जो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन बने हैं, उसी कंडीशन में वो रखा जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, दवाइयों के स्टोर पे आप गए होंगे, तो स्पेशली जिन्होंने इंसुलिन खरीदा होगा, जिनके घर इंसुलिन लगता है, तो इंसुलिन को हमेशा कूल प्लेस पे रखा जाता है, ज्यादा उसको ड्राई प्लेस पे नहीं रखा जाता। तो इसलिए आप देखे होंगे इंसुलिन से रिलेटेड जितने भी ये दवाइयां हैं, स्पेशली जो हार्मोन्स बैलेंस इनबैलेंस के कारण होती हैं, उनको फ्रिज में रखा जाता है। और जो भी कई ऐसी सामान हो सकते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट धूप से नहीं होना चाहिए, उनको छांव में रखना होता है। कुछ बाहर नहीं रख सकते, जैसे आप स्पेशली अनाजों के स्टोरेज हाउसेस पे जाएंगे तो देखेंगे कि उनके लिए क्या रहता है, अनाज भीगे नहीं। तो ये सब भी प्रक्रिया ध्यान दी जाती है कस्टडी में। मतलब कुल मिलाकर के कस्टडी में हम ये ध्यान देते हैं कि जो सामान हम ले आए हैं, ठीक है, उसकी सेफ प्लेसिंग हो सके, उसका सुरक्षा के साथ रख रखाव हो सके। उसके बाद क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का एक और काम होता है। देखो, वो रिसीव करता है, रिसीव के बाद उसकी कस्टडी लेता है, कस्टडी का मतलब रख रखाव। उसके बाद इशूइंग का भी काम है। देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी इंडस्ट्री या फिर किसी भी जगह। हर डिपार्टमेंट को कुछ भी अगर चाहिए होता है तो वो किससे मांगता है? स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो इशू करेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए, कोई शॉप है, उसको कुछ चाहिए तो वो स्टोर डिपार्टमेंट को भेजेगा, हमको इतने सामान चाहिए। स्टोर डिपार्टमेंट मैच कराएगा, उसके पास उतने सामान है कि नहीं है, तो उसको इशू करेगा किसको? आ, कोई जो मशीन शॉप है, जिस शॉप में वो मांगी है उसको। तो ये सब भी काम होता है। अब देखिए, रिसीविंग से लेकर के इशूइंग तक, उसके कस्टडी तक का, ये सब का मैनेजमेंट किसका जिम्मेदारी है? स्टोर डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब स्टोर डिपार्टमेंट और भी बहुत सारा काम करता है। जैसे स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल होने वाले श्रमिकों को भर्ती करेगा, उनके प्रशिक्षण का काम करता है, ताकि वो क्या कर सके, स्टोरेज अच्छे से कर सके। तो ये कुछ स्टोर के बारे में बेसिक्स था। अब एक और बात जान लीजिए। अब स्टोर मैनेजमेंट की डिफिनीशन आप सुन लीजिए। क्या होता है स्टोर मैनेजमेंट? आप किसी भी स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम है, स्टोर मैनेजमेंट का क्या काम है? कोई सामान को रिसीव करना, ठीक है, उसको अच्छे से रखना, और उसके डिमांड के अनुसार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इशू करना, ये सारा काम स्टोर मैनेजमेंट का होता है। अब इसमें श्रमिकों की भर्ती, जो स्टोर में काम करेंगे, जो स्टोर के सामानों का रक्षण करेंगे, उनका प्रशिक्षण, और उनको पूरा स्टोर के लेआउट के बारे में समझाने, ये सारी चीजें स्टोर मैनेजमेंट के हिस्से में आती हैं। उसके अलावा संपूर्ण लेखा जोखा किसका? स्टोर में रखे सामानों का, स्टोर में उचित स्थानों का लेखा जोखा कि कौन सा सामान कहाँ रखाएगा, और क्वांटिटीज का और क्वालिटी चेकिंग का भी जो काम है वो स्टोर मैनेजमेंट के हिस्से आता है। आप कहेंगे सर क्वालिटी चेकिंग का काम कैसे? जब भी रिसीविंग करते हैं तो जो हमारा सामान आया रहता है स्टोर में रखने के लिए, उसकी क्वालिटी चेकिंग का काम किसका होता है? स्टोर डिपार्टमेंट का। जो उसे रिसीव करेगा, जो भी श्रमिक, जो भी ऑफिसर, वो उसका क्या करेगा? क्वालिटी चेक करता है। तो ये भी स्टोर मैनेजमेंट के हिस्से में है। अब देखिए, बहुत सारे स्टोर होते हैं, मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ आपको। स्टोर डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का स्टोर होता है, कंज्यूमेबल मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का मतलब, उदाहरण के लिए हमें बता दूं,
अगर आपकी जो कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी टोमेटो केचप बनाती है, ठीक। टोमेटो केचप में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, टमाटर है, ठीक है। तो टमाटर का स्टोरेज या उसको रिसीव करने का जो काम होगा, टमाटर हमारा रॉ मटेरियल है केचप में, ठीक। तो रॉ टमाटर को रखने का जो स्टोर, जहाँ पे उसको रखा जाता है, जो भंडारण गृह है, वो कच्चे माल का क्या होगा, भंडारण गृह होगा। अब एक और दूसरा टाइप, कंज्यूमेबल मटेरियल्स का भी स्टोर होता है। कंज्यूमेबल मटेरियल्स का मतलब होता है आपको बीच बीच में अगर किसी सामान की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आप कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे मशीन शॉप है, वेल्डिंग शॉप है, तो वेल्डिंग शॉप में आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोड की जरूरत बार बार आपको पड़ सकती है। मशीन शॉप में आपको लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है जो बार बार आपको लगते हैं। तो इन सबको जो रखने का जगह स्टोर होता है वो कंज्यूमेबल मटेरियल स्टोर के अंतर्गत आता है। एक होता है केमिकल स्टोर, जहां रसायनों को रखा जाता है, वो केमिकल स्टोर के अंतर्गत। एक फ्लेमेबल मटेरियल्स स्टोर होता है जहां पे ज्वलनशील पदार्थ, उदाहरण हेतु पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब भी रखा जाए। अगर कहीं पे मान लीजिए हमारा डीजल इंजन सेट लगा हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, तो उसके डीजल का जो भंडारण है वो फ्लेमेबल मटेरियल्स स्टोर में होगा। हैंड टूल्स का भी एक स्टोर होता है पूरे स्टोर डिपार्टमेंट में। मशीनरी और इक्विपमेंट्स का स्टोर होता है। आपके बुद्धा कॉलेज में भी एक स्टोर डिपार्टमेंट है, एकदम बेसमेंट में, आप जाके कभी देख सकते हैं। वैसे वो सेंट्रलाइज टाइप का स्टोर डिपार्टमेंट है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्टोर नहीं है, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टोर हो और सारे डिपार्टमेंट को क्या करना हो उसी से इश्यू कराना। तो ये सेंट्रलाइज टाइप का स्टोर आपके कॉलेज में है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि इस डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है, जिसका मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्टोरेज हाउस है। किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस्तेमाल कर सकता है। जब उसे जरूरत हो तो अपने स्टोर डिपार्टमेंट से ले सकता है। अगला, फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी एक स्टोर होता है, ठीक है। जो भी हमारा सामान बन चुका है जिसको डिलीवरी के लिए ले जाना है, तो उसके लिए भी एक स्टोरेज हाउस की व्यवस्था होती है, स्टोर डिपार्टमेंट करता है, ठीक। फर्नीचर का भंडारण होता है। देखिए किसी भी संस्था में फर्नीचर के बहुत, फर्नीचर में कुर्सी, मेज, टेबल, चेयर, ये सब आते हैं, ठीक है। ये सब फर्नीचर के आइटम है। तो फर्नीचर का भी स्टोर हर लगभग सभी संस्थाओं में रहता है, बड़े संस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हो तो होता क्या है कि हमेशा प्रोडक्शन कंपनी में स्क्रैप या वेस्ट मिल निकलता है। तो स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल के लिए भी एक स्टोरेज हाउस बना होता है जहाँ पे स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल रखे जाते हैं। अगला, जो कुछ ऐसी सामग्री भी होती है, ठीक है, सामग्री जिनका इस्तेमाल जो है हमको बहुत कम बार पड़ता है, या फिर जिनकी इस्तेमाल की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। उनमें से उन सामानों को रखने के लिए निष्प्रयोज्य सामग्री स्टोर बना होता है जहां पे उनको रखा जाता है, जिनकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अब देखिए भंडारण का क्या क्या कार्य है, मतलब भंडार डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या कार्य संपन्न करता है, उसे एक एक करके देखें। जितना भी क्रय होता है किसी इंस्टीट्यूट या किसी अथॉरिटी या किसी कंपनी में, और कितना विक्रय हुआ या फिर उसके पास से कितने, इसका लेखा जोखा कौन रखता है, भंडारण डिपार्टमेंट, जिसे भंडारा स्टोर डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। अगला जो है, जो भी हमारा प्रोडक्शन में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उन सबकी खरीदारी और उनको स्टोर करना किसका काम है, स्टोर डिपार्टमेंट का काम है। अब देखिए स्टोर डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि एक लेवल पे आपके सामानों की लिस्ट रखी जाए, एक लेवल हो। लेवल का अर्थ क्या है, आपको पर दिन, पर डे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, तो आप 400 तो खरीदेंगे नहीं। तो जो भंडारण का लेवल होता है, ठीक है, जो मात्रा होती है भंडारण की, उसको भी सुनिश्चित करने का काम किसका है, भंडारण का है यह।
अब भंडारण के में रखे वस्तुओं को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी स्टोर डिपार्टमेंट का ही काम है। एक और बात है, जितने भी डिपार्टमेंट्स ने इशू करा है कोई सामान, उनका भी पूर्ण लेखा जोखा स्टोर डिपार्टमेंट ही रखता है। अब कुछ ऐसे भी सामान है जिनका कुछ लेखा जोखा नहीं होता है, ऐसे भी सामान है जिनको आपको मंगाना है किसी बाहर कंपनी से, तो वो मंगाने का जो रिकॉर्ड है, उसके अलावा वो सामान आया और उसकी चेकिंग इंस्पेक्शन, उसके बाद उसकी सेफ कस्टडी का पूरा काम किसका है? स्टोर डिपार्टमेंट का है। स्टोर डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो वेरियस डिपार्टमेंट्स को क्या करता है? सामान इशू करता है। ये कुछ स्टोर के डिपार्टमेंट के कार्य थे। अब देखिए जो एम है, उद्देश्य है स्टोर डिपार्टमेंट का, उसके बारे में देखिए। दो स्टोर है, सॉरी, दो एम है। स्टोर डिपार्टमेंट का दो एम होता, दो उद्देश्य होता। पहला उद्देश्य क्या है? चूंकि स्टोर में ही लगभग पैसा लगा रहता है, आपको ही पता है, कोई सामान खरीद के लाएंगे तो आप पैसा लगाए तो उसको सुरक्षित से रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं विद एसोसिएट रहता है, मतलब मनी एसोसिएट रहता है। तो अगर आपके सामान खराब हो जाते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। आप सामान मंगाए और वो खराब हो गया, फिर मंगाना पड़ेगा, फिर इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है, कई जगह स्टोर डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो स्टोर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो सामानों को रख रखाव और जो सामान बन चुके हैं उनके रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती है, तो उत्पादन की कीमत बढ़ती चली जाती है ऐसे इंस्टीट्यूट में। तो मुख्य काम स्टोर डिपार्टमेंट का यही रहता है कि जो भंडारण में इस्तेमाल होने वाला लागत है उनको कम से कम करना, जिससे अल्टीमेटली क्या हो? उत्पादन के लागत में कमी आए। दूसरा मुख्य काम है अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाता है, मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। कैसे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उनको उनकी जरूरतों के बारे में जानना और उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये सारा का सारा काम, ये सारा कोऑर्डिनेशन, सारा समन्वय स्टोर डिपार्टमेंट का होता है। अगला जो है, बहुत सारे संगठन होते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में या भंडारण के। पहला जो जो संगठन है भंडारण के, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका जो बिजनेस है, जो उद्योग है, उसका लेवल क्या है, उसकी मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी उत्पादन मात्रा क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। कई, अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है तो आप बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो भंडारण के संगठन है उनकी भी अत्यधिक जरूरत नहीं होती। अब देखिए, तीन तरह के भंडारण के संगठन आपके सिलेबस में है। पहला केंद्रीकृत भंडारण, जिसको केंद्रीय भंडारण भी कहा जाता है, जिसको सेंट्रल स्टोर कहा जाता है। जैसे हमारे वीआईटी में सेंट्रल स्टोर है, कोई हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्टोर नहीं है, ठीक। अब सेंट्रल स्टोर में एक और बात होती है कि कई जगह उप भंडारों के साथ केंद्रीय भंडार होता है, कई जगह सिर्फ केंद्रीय भंडार है और कई जगह उप भंडारों के साथ केंद्रीय भंडार है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है स्टोर के। कई जगह क्या होता है कि हर विभाग का अपना स्वतंत्र भंडारण है। अर्थ ये है कि आप हर विभाग को कोई एक केंद्रीय भंडारण कक्ष नहीं मिला या भंडारण डिपार्टमेंट नहीं है, हर विभाग का अपना क्या है, भंडारण है। अगला जो है, अब देखिए दो टाइप के भंडारण होते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड होता है, जैसे केंद्रीकृत भंडारण कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड स्टोर कहते हैं। और एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि जो भी सामान है
हर डिपार्टमेंट अपना सामान रखेगा। और सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का एक सिंगल स्टोर होगा। किसी को कोई आवश्यकता है तो उसी एक सिंगल स्टोर से आपको सामान लेना है। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो हम कुछ फायदे बता देते हैं, कुछ नुकसान बता देते हैं। फायदे क्या हैं? देखिए, अगर आप सेंट्रलाइज्ड भंडारण करते हैं, मतलब सेंट्रलाइज्ड स्टोर यूज करते हैं, तो आपको जगह कम जरूरत पड़ेगी। उस तरह आपको क्या है कि हर डिपार्टमेंट को जगह देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जगह खाएगा स्टोरेज। दूसरा, इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले श्रमिकों या फिर भंडारण में लगे श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इंस्पेक्शन के लिए एक ही व्यक्ति पूरा इंस्पेक्शन कर पाएगा। अब एक ही जगह है तो सारे का सारा लेखा जोखा आपको एक साथ मिल जाएगा। उस तरह अलग अलग रहेगा तो लेखा जोखा नहीं मिलेगा, ठीक। अब एक ही जगह रखना है तो लेआउट भी आपको एक ही बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से सारा का सारा भंडारण हो जाएगा। चूंकि सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में एक फायदा होती है, वो ये कि जो कॉस्ट आता है, जो पैसा लगता है इस भंडारण में, वो न्यूनतम आता है। लेकिन कुछ घाटे भी हैं इसके, जैसे उदाहरण हेतु अगर मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गई, आग लग गई, कुछ और कैजुअलिटी हो गई, तो सारे के सारे सामान होने के, खराब होने के चांसेस सबसे अधिक सेंट्रलाइज स्टोर्स में ही होता है। अब हर डिपार्टमेंट को अपना क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक सिंगल स्टोर है। हर डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसपोर्टेशन खर्च करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट से ले आने में, ठीक है। कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए होगा जो जा करके लेके आएगा सामान को। कोई दुर्घटना के टाइम में सभी डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय भंडारण में सभी का सामान एक ही जगह रखा रहता है। तो ये कुछ घाटे और फायदे थे किसके, सेंट्रलाइज भंडारण के, जिसको केंद्रीकृत भंडारण भी कहा जाता है। और उसके कुछ घाटे भी हैं तो नुकसान भी। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोर डिपार्टमेंट का, उसकी बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से लोग जनरली होते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे एक जनरल मैनेजर होता है। सबसे पहली पोस्ट जो होती है वो जनरल मैनेजर की होती है, जिसको बोला जाता है महाप्रबंधक। महाप्रबंधक के बाद क्या होता है कि भंडार अधीक्षक होता है, जिसको स्टोर सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है। जनरल मैनेजर के बाद स्टोर सुपरिटेंडेंट होते हैं। स्टोर सुपरिटेंडेंट के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं। स्टोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई परचेस का डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट में ही एक परचेस का डिपार्टमेंट है, एक इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है, तो परचेस डिपार्टमेंट का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अलग होगा, लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो एक ही होगा, और जनरल मैनेजर भी एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिपोट के सुपरिटेंडेंट होते हैं। उसके नीचा लेवल होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टोर ऑफ पार्टिकुलर स्टोर। देन कौन लोग आते हैं, डिपोट स्टोर सुपरिटेंडेंट, उस डिपार्टमेंट के जो स्टोर सुपरिटेंडेंट है वो आएंगे। उसके बाद असिस्टेंट डिपोट सुपरिटेंडेंट होते हैं। उसके बाद स्टोर कीपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं वार्ड कीपर होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो। क्लर्क भी होते हैं उसमें, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट भी इस्तेमाल होते हैं। क्लर्क उलर्क क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं किसी भी स्टोर डिपार्टमेंट में।
अब जो भंडारण अधीक्षक होता है उसका क्या क्या काम है इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा देखिए, भंडारण उप अधीक्षक डिपोट, भंडारण उप अधीक्षक उपक्रय जिसको परचेज डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, सहायक अधीक्षक भंडार रक्षक जिसको स्टोर कीपर भी कहा जाता है। ठीक है, वो सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, हर लेवल का काम बटा बटा होता है। ज्यादातर काम या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टोर का होता है, नहीं तो स्टोर कीपर का सबसे अधिक काम होता है किसी भी स्टोर डिपार्टमेंट में।